सोचिए, आप अपनी गाड़ी से एक चमचमाती सड़क पर जा रहे हैं। अचानक एक बड़ा सा गड्ढा आता है, आपकी गाड़ी का टायर फट जाता है और आपका एक्सीडेंट होते होते बचता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खराब सड़कें और गड्ढे एक जानलेवा समस्या है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग सड़कों के गड्ढों की वजह से अपनी जान गंवाते और सरकारों के अरबों डॉलर सिर्फ इनकी मरम्मत में पानी की तरह बह जाते। लेकिन क्या हो अगर सड़क पर दरार पड़ते ही वह इंसानी त्वचा की तरह अपने आप ठीक हो जाए। कोई मजदूर नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं और कोई सरकारी टेंडर नहीं। यह कोई जादू नहीं बल्कि सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी का विज्ञान है। आज हम इसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि खुद ठीक होने वाली कंक्रीट एक आधुनिक आविष्कार है तो आप गलत हैं। प्राचीन रोमन साम्राज्य की बात करें तो वहां जो इमारतें और पुल बनाए जाते थे, जैसे रोम का पैंथियोन, वह आज 2000 साल बाद भी एक शान से खड़ा है, जबकि हमारा आधुनिक कंक्रीट के पुल 50 या 60 साल में ही ढहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि रोमन लोग कंक्रीट बनाते समय उसमें वोल्केनिक ऐश और क्विक लाइम मिलाते थे। जब भी इस कंक्रीट में कोई छोटी दरार पड़ती थी और उसमें बारिश का पानी जाता था तो चूना पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल बनाता था, जो दरारों को अपने आप भर देता था। औद्योगिक क्रांति के बाद की बात करें तो तेजी से निर्माण करने के चक्कर में हम इंसानों ने इस प्राचीन तकनीक को भुला दिया और पोर्टलैंड कंक्रीट का इस्तेमाल करने लगे, जो मजबूत तो है पर इसमें खुद को ठीक करने की क्षमता शून्य है। तो सालों के नुकसान के बाद वैज्ञानिकों को समझ आया कि सड़कों को अमर बनाने का एक ही तरीका है, उन्हें जिंदा करना होगा। आज 2026 में इस तकनीक के दो सबसे सफल तरीके दुनिया के सामने हैं। उसमें पहला है नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनरिक जोकर्स ने एक गजब का आविष्कार किया है। उन्होंने कंक्रीट के मिक्सचर में बैसिलस बैक्टीरिया और उनके भोजन के रूप में कैल्शियम लैक्टेट के कैप्सूल मिला दिए। यह बैक्टीरिया कंक्रीट के अंदर बिना ऑक्सीजन और पानी के 200 साल तक सोई हुई अवस्था में जिंदा रह सकते हैं। बात करें तो यह काम कैसे करता है? जैसे ही सड़क पर कोई दरार आती है और उसमें बारिश का पानी या हवा की नमी घुसती है, यह बैक्टीरिया अचानक जाग जाते हैं। पानी पीकर यह एक्टिव होता है, कैल्शियम लैक्टेट को खाता है और बदले में चूना पत्थर पैदा करता है। यह चूना पत्थर मात्र कुछ दिनों के भीतर उस दरार को पूरी तरह सील कर देता है। आजकल डामर की सड़कों में माइक्रो कैप्सूल मिलाए जा रहे हैं, जिसमें एक खास तरह का हीलिंग लिक्विड जैसे एपॉक्सी या ग्लू भरा होता है। जब भारी गाड़ियों के दबाव से सड़क में दरार आती है तो यह कैप्सूल टूट जाते हैं और लिक्विड बाहर निकलकर दरार को तुरंत जमा देता है। वर्तमान परीक्षणों में इन सड़कों के अंदर बारीक IoT इंटरनल ऑफ थिंग्स सेंसर और फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाए जा रहे हैं। ये सेंसर्स सड़क के किसी हिस्से में कितना तनाव है या कहीं आंतरिक दरार आ रही है, इसका रियल टाइम डेटा सीधे कंट्रोल रूम को भेजते हैं। इससे पहले कि दरार बड़ी हो, सिस्टम एक्टिव हो जाता है। भविष्य में यह तकनीक पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने वाली है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। बात करें फायदे की तो दुनिया भर की सरकारें अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों की मरम्मत पर खर्च करती है। सेल्फ हीलिंग सड़कों से यह खर्च 50 या 80% तक कम हो जाएगा। कंक्रीट और सीमेंट बनाने की प्रक्रिया से दुनिया का लगभग 8% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। अगर सड़कें और पुल 100 साल से ज्यादा चलेंगे तो नया सीमेंट कम बनाना पड़ेगा, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी। गड्ढों के कारण होने वाले सड़क हादसों की संख्या 0 के करीब पहुंच जाएगी। और इसके सामने कुछ चुनौतियां भी, वो कौन सी है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज के समय में बायो कंक्रीट या स्मार्ट कोटिंग्स वाली सड़कें बनाना सामान्य सड़कों की तुलना में 30% से 40% तक महंगा है। कोई भी सरकार शुरुआत में इतना भारी बजट आवंटित करने से कतराती है। यह तकनीक
केवल बारीक दरारों को ठीक कर सकती है। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या जमीन धंसने लगे या टूट जाए तो वहां बैक्टीरिया या कैप्सूल काम नहीं करेंगे, वहां इंसानों को ही जाना पड़ेगा और गड्ढा ठीक करना पड़ेगा। तो बात करें निष्कर्ष की, सेल्फ हीलिंग रोड कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की जरूरत है। शुरुआत में यह तकनीक महंगी जरूर लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह इंसानी जान और देश का पैसा दोनों बचाने वाली है। जैसे जैसे बड़े पैमाने पर इसके परीक्षण सफल होंगे और इसकी लागत कम होगी, हमें आने वाले 10 या 15 सालों में भारत के नेशनल हाईवे पर भी यह तकनीक देखने को मिल सकती है। आप इस तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे देश के ठेकेदार और नेता ऐसी तकनीक को भारत में आसानी से आने देंगे? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी बेहद रोमांचक टॉपिक के साथ। जय हिंद।